हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए, इन्होंने आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए हैं और क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन आज के दिन इस शेयर के अंदर लगभग 4.4% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि 21 रुपये 20 पैसे पे आज ये शेयर क्लोज हुआ है। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी वो न्यूज़ दिखाता हूँ जो इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखिए, न्यूज़ कुछ इस तरह आई है। जिन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट जो पेश किए हैं, इंडोविंड एनर्जी ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹61.50 लाख फॉर द मार्च क्वार्टर। It had posted a loss of 25 करोड़ in the year ago। तो जो पिछले साल का जो लॉस था वो लॉस से बाहर आकर इन्होंने प्रॉफिट किया है। देखिए, ये कुछ इन्हों के क्वार्टरली रिजल्ट हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि हमें इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए कि नहीं। इसके लगातार हम इसकी जो पिछले क्वार्टर हैं उसकी सेल्स देखें तो सेल्स मार्च 2023 में 4.51 करोड़ की थी, जून में 7 करोड़ की हो गई, 14 करोड़, 9 करोड़ और फिलहाल 4.44 करोड़। और वहीं इस क्वार्टर में अगर जो इन्हों की हम नेट प्रॉफिट देखें तो देखिए, जो पिछले कुछ टाइम से मार्च के महीने में देखें जो ना प्रॉफिट 24.93 करोड़ के लॉस में था, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट में कंपनी आना शुरू हुई है। 1.75 करोड़, 3.86 करोड़, फिर पिछले क्वार्टर में माइनस में थी 0.047 लाख और अब 63 लाख के प्रॉफिट में है इस क्वार्टर में कंपनी। तो देखिए, कंपनी काफ़ी टाइम से काम कर रही है, लेकिन इनों की जो डिमांड थी वो ख़त्म हो गई थी। नए सिरे से कंपनी कुछ करने की कोशिश कर रही है। अब वहीं देखते हैं कुछ और फंडामेंटल कि इस शेयर को कुछ खरीदने लायक है या नहीं है। ये कंपनी का मार्केट कैप मात्र 229 करोड़ रुपये का है। बहुत पिद्दी सी छोटी सी कंपनी है ये। किसी बड़े शहर में जैसे बड़ी बड़ी सिटियाँ होती हैं, उसमें एक छोटा सा आप शॉपिंग मॉल भी खोलोगे तो भी इससे ज़्यादा खर्चा आ जाएगा उसको खोलने में, जितना इसका मार्केट कैप है। लेकिन जो एनर्जी का जो काम धंधा है इस टाइम और आने वाले कुछ समय में इस बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ है, और ग्रोथ किस कदर है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और यही कारण है कि आज के डेट में इनों की सप्लाई जितनी बढ़ रही है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी के हिसाब से बिजली की खपत भी बढ़ेगी। और ख़ास करके ग्रीन एनर्जी पर जिस तरीके से सारी दुनिया अपना फोकस बना रही है, उसी के चलते इन छोटी कंपनियों को भी बहुत अच्छा खासा आने वाले टाइम में फ़ायदा हो सकता है। अब देखें, हम बात करें इसकी हाई और लो की भी, तो हाई और लो देखें तो लो इसका 9 रुपये 60 पैसे का है पिछले एक साल में, और हाई 33 रुपये 20 पैसे का। तो अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है, और इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी के हिसाब से अच्छे माने जाएंगे। रिजल्ट बुरे नहीं हैं, क्योंकि कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आई है। चाहे कम ही प्रॉफिट सही, लेकिन प्रॉफिट में चली है कंपनी, तो आने वाले टाइम में हो सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट हो। जिस तरीके से हमने सुज़लॉन को देखा था, सुज़लॉन किस तरीके से काम कर रही थी और अब इस टाइम उसको किस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं, और शेयर का प्राइस भी कहाँ 1-2 रुपये पर 3 रुपये पर चलता था, आज 50 रुपये को छुड़ा है। कई बार मल्टीप्लाई पैसों को कर दिया जिसने भी उसके अंदर अपनी होल्डिंग बना कर रखी होगी। खास करके रिटेलरों को इस शेयर में बहुत फ़ायदा होगा। इन छोटी कंपनियों में ऐसा ही होता है। हम रिटेलर जो होते हैं इन कंपनियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और नसीब साथ देते तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है।
वहीं इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर कंपनी अच्छी चलती रही तो आगे चल के ये अपने शेयर को स्प्लिट भी कर सकते हैं। वहीं बुक वैल्यू इसकी 22 रुपये की है, 22 रुपये 10 पैसे की, और बुक वैल्यू के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है 21 रुपये 20 पैसे का। अब एक चीज़ मुझे इसके अंदर और ज़्यादा बेहतर लगी, जिसके कारण इस शेयर में मुझे लगता है कि आने वाला इसका भविष्य बहुत बेहतर है, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है, जो औरों ने भी देखी होगी उन्हें भी अच्छा लगा होगा, और जो अब देखोगे आप उन्हें भी अच्छा लगेगा। वो चीज़ क्या, चलो वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए वो ये चीज़ है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप इसमें देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग 2021 की जनवरी में 21.93% की थी, सॉरी 47.93% की हिस्सेदारी थी, जो अब इन्होंने बढ़ाना शुरू किया 47.03% और इस टाइम 50.76% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। खास करके जितनी छोटी कंपनी होगी और उसके अंदर प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि उनकी कंपनी आगे चल के क्या करने वाली है, इसीलिए वो अपने शेयर की होल्डिंग को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाएँ। जब उनके पास शेयर होल्डिंग ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी उसी को ज़्यादा होगा, इसके पास ज़्यादा क्वांटिटी होंगी शेयरों की। वहीं बाकी की होल्डिंग देखें तो DII और FII को देखें तो DII वालों के पास 4-4.5% की होल्डिंग हुआ करती थी, फिलहाल उन्होंने अपनी होल्डिंग सारी काट दी है। बाकी की होल्डिंग जितनी भी बची हुई है वो है रिटेलर भाइयों के पास 49.24% की हिस्सेदारी है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो DII ने अपनी होल्डिंग ख़त्म की है, देखिए यहाँ से ख़त्म की है, जो 3.76% थी, वो इसलिए की है क्योंकि उन्होंने 33-34 रुपये का इस शेयर ने अपना हाई भी लगाया था। और इतना छोटा शेयर मुझे याद है जब 6-7 रुपये पे चल रहा था, वहाँ से ख़रीदारी करने के बाद और 33 रुपये पर जाता है तो कितनी गुना हो जाता है पैसा, कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी तरीके से अब इस शेयर के अंदर गिरावट आई है। हो सकता है कुछ ही आने वाले कुछ क्वार्टरों के अंदर DII और FII वगैरह इसमें अपनी होल्डिंग बनाना शुरू कर दें। मैं कहूँगा कि अपनी होल्डिंग जो हमारे इन्वेस्टर हैं, रिटेलर, वो बना कर रखें, काटे ना। लेकिन रिस्क पूरा है, कंपनी बहुत छोटी है, डूब भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है डूबने के। और हाँ, रिटेलर अपने पास इसकी अगर क्वांटिटी बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो रखे रहें, इसको सेल ना करें। और गिरता है अगर ये तो और ख़रीदने की कोशिश करें, मेरा ये मानना है। लेकिन पहले खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। सिर्फ मेरे कहने भर से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, पहले अपने खुद तसल्ली करें, रिसर्च करें, तब जाके अपनी होल्डिंग बढ़ाएं, ऐड करें या सेल करें, वो आप खुद डिसीजन लें। लेकिन मुझे शेयर के अंदर जो दिखाई दिया मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर और भी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि 20 से 25 रुपये के आसपास के टारगेट हो सकता है बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।